हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? अच्छे हो ना? घर पे पढ़ते रहो। कुछ एक बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, ठीक है। और कुछ एक बच्चे बहुत कम काम कर रहे हैं। गर्ल्स ठीक काम कर रही हैं, सीधी बात है, ठीक है। बॉयज बहुत कम काम कर रहे हैं। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, लड़कों से खास तौर पे, कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छा काम करो। 12th क्लास है, ठीक है। अब आज हम एक नए चैप्टर में बढ़ेंगे, एक नए चैप्टर में आगे चलते हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, ठीक है। चैप्टर कौन सा है बच्चों? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स का चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स क्या होगा उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है भाई। अब इसमें जो फ्लक्स है उसको मैं अभी साइड कर देता हूं, फ्लक्स बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा, नोट कर लेना बच्चों नोटबुक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आप 11th क्लास में चले जाएं जरा। 11th क्लास की 6th यूनिट थी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में टॉपिक था, टॉपिक क्या था भाई? टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रखा है, वहां था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था बच्चों? याद करो, पढ़ाया हुआ है तुम्हें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था कि एक यूनिट मास बॉडी इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करती है, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ? पोटेंशियल का मतलब तो समझते हो ना? पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, और ताकत को यूनिटी से ही देखते हैं हम, ठीक है। इंटेंसिटी को भी यूनिटी से ही देखते हैं, उसका मतलब भी स्ट्रेंथ या ताकत ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताने से पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ गिवन मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। याद आ गया? एक यूनिट मास बॉडी, 1 किलोग्राम मास बॉडी इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगी, वो क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने पहले बताया था 11th क्लास में कि एक 1 किलोग्राम बॉडी है, एक 1 किलोग्राम की बॉडी है जो इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी से वो हमारे तक आ रही है किसी पी पॉइंट पे। इंफिनिटी से हमारे तक आने में उसने कितना काम किया, वो क्या होगा बच्चों? उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ये मैं 11th क्लास में बता चुका हूं। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ही मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताऊंगा आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। चार्ज का पोटेंशियल, चार्ज में कितनी ताकत होती है, चार्ज में कितनी ताकत होती है उसकी बात करेंगे। और ताकत को कैसे देखेंगे बच्चों? यूनिटी से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर दो जरा, लिखो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ब्रिंग BRING, और फिर उसके पीछे ING और लगा दो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। क्या बताया बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज है, वो इंफिनिटी पे अभी। अब इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट पे आना है उसको, तो इंफिनिटी से पी पॉइंट पे आने के लिए, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक आने के लिए वो कितना काम करेगा
वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करता है, वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आगे चल सकता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। चलते हैं। अब पोटेंशियल के बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब आती है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम। एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी बात करते हैं। क्या होगी भाई पोटेंशियल एनर्जी? यहां पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, सिर्फ एक चेंज करना है। यहां पे था हमारा +1 चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करता है। +1 चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करता है, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? अब +1 की जगह कुछ चार्ज ले लो हाथ में, ठीक है, कोई गिवन चार्ज, सपोज करो Q चार्ज है, कोई Q चार्ज इंफिनिटी से P पॉइंट तक आने में कितना काम करेगा? कोई Q चार्ज इंफिनिटी से P पॉइंट तक आने में कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगा उसका, क्या कहलाएगा उसका, हाँ क्या कहलाएगा उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज, लिख रहे हो ना, लिख लो यार बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कि कोई गिवन चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में, कोई गिवन चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा, कोई गिवन चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज, कुछ गिवन चार्ज है हमारे हाथ में, वो इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन ही है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगला टॉपिक क्या आता है उसकी बात करूंगा मैं, उस टॉपिक को पहले लिख देता हूं। अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस मींस, अगर मैं आपको सिंपली एक लाइन में बता दूं ना, पोटेंशियल डिफरेंस मींस डिफरेंस इन एनर्जी। मतलब क्या है, एक मैं हूं, मेरा अपना कुछ पोटेंशियल है, मेरा अपना कुछ पोटेंशियल है, मेरी अपनी कुछ ताकत है। दूसरे साइड हमारे कौन से सर हैं, कोई भी सर ले लो यार, हमारे डिपार्टमेंट के ले लेते हैं, राकेश सर ले लेते हैं, दोनों की अलग अलग ताकत है, तो एनर्जी का, उनकी ताकत का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो बॉडी की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सिंपल मैंने बता दिया, एनर्जी मतलब ताकत में। अगर वैसे हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं वैसे समझा देता हूं बच्चों आपको। सपोज करो दो बॉडी है ए और बी, दो बॉडी है ए और बी, ए और बी कोई दो बॉडी है बच्चा। ठीक है, ए का पोटेंशियल जो ए बॉडी है, ए बॉडी का पोटेंशियल बी ए है। ठीक है, बी बॉडी का पोटेंशियल बी बी होगा। ठीक है, ए का पोटेंशियल बी ए है, बी बॉडी का पोटेंशियल बी बी है। समझ आ गई
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा V से इनको शो करूंगा। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, अगर मेरे को A से B का निकालना है कि A का कितना है B के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, A से B का निकालना है, A का कितना है B के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा Vp माइनस V। ठीक है बच्चा, अगर मेरे को A का निकालना है B के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा Vp माइनस Va। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं WAB अपॉन में Q नॉट। ध्यान से समझ लें इस चीज को, डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो अलग अलग बॉडीज का पोटेंशियल डिफरेंस, तो Vp माइनस Va किया। Vp माइनस Va क्यों किया कि Va का पोटेंशियल कितना होगा B के रेस्पेक्ट में, Vp माइनस Va, या क्या लिख सकता हूं मैं इसको बच्चों, WAB। WAB का मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B। मेरी बात आ रही समझ, वर्क डन फ्रॉम A टू B। और एक चीज और लिख सकते हैं, समझ लो, ढंग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इसको लिख सकते हैं UA माइनस UP डिवाइड बाई Q नॉट। UA माइनस UP डिवाइड बाई Q नॉट। एंड व्हाट इज UA? U means potential energy of A, B means potential energy of B. So UA minus UB मतलब क्या हो गया, potential energy of A minus potential energy of B। और UA minus UB को WAB भी बोल सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक का, यहां से यहां तक का। और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B से A तक का उल्टा निकालना है, तो ये लिखेंगे VA माइनस VP। ठीक है बच्चा, A फाइनल हो गया, B इनिशियल हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे फिर हम, WBA, B से A तक का वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज Q नॉट। ठीक है, और एनर्जी की टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी की टर्म में क्या लिखेंगे, UP माइनस UA डिवाइड बाई Q नॉट। ठीक है बच्चा, UP माइनस UA डिवाइड बाई Q नॉट, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक का या B से A तक का। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी, डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की, डिफरेंस इन दी वर्क डन बिटवीन टू बॉडीज, या डिफरेंस इन दी पोटेंशियल ऑफ टू बॉडीज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो बॉडी की के वर्क डन में, दो बॉडी के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा उसका, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मेरी बात याद रहेगी बच्चा, वो क्या कहलाएगा उसका, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ आ गया? अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट होती है वोल्ट। याद रखना, 10th क्लास में बता दिया था आपको, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, ताकत की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे, ये नोट करते रहा करो अपनी नोटबुक में, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डायमेंशन से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, मैं रब करके एक फॉर्मूला बता देता हूं, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा, कभी भी मेरे को किसी भी चीज का वर्क डन निकालना है, मेरे को कभी भी किसी भी चीज का वर्क डन निकालना है, मेरे को कभी भी किसी भी चीज का वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम, वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, याद रखेंगे बच्चा आप, वर्क डन इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वर्क डन किसी भी चीज का निकालना है चार्ज के द्वारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप बच्चों, वर्क डन
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल और चार्ज का प्रोडक्ट W वर्क डन हो गया, W वर्क डन हो गया, V पोटेंशियल हो गया और Q हो गया हमारा चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल V मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q। V से Q तक का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? आपका वर्क डन आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब अगर आपको कभी V निकालना हो तो ये 10th क्लास की बात है, वैसे तो V निकालना हो तो V क्या होगा? W by Q। ठीक है, V क्या होगा बच्चों? आपका W by Q। ठीक है, और किसी भी चीज का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा भाई? किसी भी चीज का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क डन होगा 1 जूल और चार्ज होगा 1 कूलम। पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब कोई भी बॉडी 1 जूल वर्क डन करे और चार्ज की वैल्यू कितनी हो? 1 कूलम। मींस पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 coulomb charge doing a work of 1 joule। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा पोटेंशियल के बारे में। अब इस पोटेंशियल के ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, यहीं पे बुक में मैंने देखा था। क्वेश्चन है हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, मैं पढ़ देता हूं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डेल्टा V, या मैं V ले लेता हूं सिंपल, 10 वोल्ट है। ठीक है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क विल बी डन in carrying a charge of, how much work मतलब मेरे को वर्क निकालना है। how much work will be done in carrying a charge of 200 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू गिवन है भाई, 200 माइक्रोकूलम चार्ज की वैल्यू गिवन है, मेरे को वर्क डन निकालना है। ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, एक पोटेंशियल है 10 वोल्ट का। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ? और चार्ज गिवन है 200 माइक्रोकूलम का, वर्क डन निकालो। 10th में कराया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको नहीं कराया, मतलब बच्चों को कराता हूं मैं 10th में। Q इज इक्वल्स टू 200 माइक्रो का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है बच्चा, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल से चार्ज का प्रोडक्ट। पोटेंशियल की वैल्यू 10, चार्ज की वैल्यू 200 into 10 की पावर -6। सोल्व करना भाई, कितना आएगा? ये 10 है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 into 2 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर -6। कितना बच गया? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और वो 10 की पावर -6 है, तो ये बच गया 10 की पावर -3। तो ये आ गया हमारा 2 into 10 की पावर -3 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वर्क डन का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने छोटा सा क्वेश्चन का ले लिया इस चीज पे, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या आ जाए, सारी चीजें करानी जरूरी है। आज की चीजें आसान थी, इस चैप्टर की शुरुआत थी, इसलिए मैं थोड़ा सा काम करा रहा हूं आज। इतना करना और पीछे का सारा बच्चों करके रखना है काम क्लियर। ठीक है, दोबारा से कुछ रिपीट नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, कुछ रिपीट नहीं होगा, दोबारा से आपको काम करना है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।